हेलो एवरीवन, वेलकम इन बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 6 के मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। एक तो एडिशन का करवाया था कि एडिशन कब पता चलता है कि एडिशन करना है। एक बताया था मैंने कि सब्ट्रैक्शन कब करनी होती है पता चलता है। एक मल्टीप्लिकेशन। तो 3 क्वेश्चन तो मैंने डिफरेंट तरह के करवा दिए थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मुझे लगा कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम रहती है। वर्ड प्रॉब्लम वो लिखते ही नहीं है, लैंग्वेज में ही नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, जिनके कारण उनके नंबर एकदम कटे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज में ही आपको लिखना होता है। अगर डायरेक्ट करते हो तो नंबर नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, कहता है एक उसने नंबर दे रखा है। चलिए पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेते हैं। दैट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट्स, ये डिजिट्स दे रखे हैं। ईच वन ओनली, मतलब ये नंबर दे रखा है, उसको आपको एक नंबर को एक बार ही यूज करना है। ये नहीं है कि 6 है, उसको हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप 4 बार यूज करी जा रहे हो या 7 को 5 बार यूज करी जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ये जो नंबर दिए ये यूज एक बार ही होगा आपका। ठीक है, ये नंबर को यूज करके एक तो ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और एक लीस्ट नंबर भी बनाना है। ठीक है, और उसके बाद उनका आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, कि उन दोनों में ये जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन नंबर, ये नंबर दे रखा है तो आप लिखोगे सबसे पहले गिवन नंबर। गिवन नंबर है आपके पास 6, 2, 7, 4 एंड 3। ये आपने 4th 5th में भी शायद करे होते हैं क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट आपको नंबर दिया होता है तो बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर लिख लीजिए या लीस्ट नंबर लिखिए। ठीक है, ये 4th और 5th में शायद करे हैं आपने। अगर नहीं कर रहे हैं तो चलो मैं आपको फिर से सिखा देती हूँ। ये तो गिवन नंबर है। सबसे पहले उसने बोला है कि उसका ये नंबर को लेके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर है, यहाँ पे ये नंबर को चूज करना है। ग्रेटेस्ट नंबर लेना तो ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। किसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा सबसे बड़ा नंबर 7 इन सबसे बड़ा है ना, तो चलिए मैं 7 लिख लेती हूँ। अब 7 तो मैंने ले लिया यहाँ से। अब इन नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है 6, चलिए 6, अब 6 ले लेते हैं। अब ये 2 तो सर्कल कर लिए। अब यहाँ पे 2, 4, 3 है। 2 या 4 या 3 में से कौन सा बड़ा होता है, ऑब्वियसली 4 होता है। यहाँ पे 4, ये 4 भी ले लिया हमने। अब 2 और 3 में कौन सा होता है बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो मेरे को बड़े नंबर ही लेने पड़ेंगे 3 और यहाँ पे 2। ये तो हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, 7, 6, 4, 3, 2। अब इसके बाद 76,432, दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए अब उसने ये भी तो बोला है यहाँ पे लीस्ट 5 डिजिट नंबर, तो मुझे लीस्ट नंबर भी लिखना है, लीस्ट नंबर। अब मैं लीस्ट नंबर लिखूंगी यहाँ पे। अब देखिए लीस्ट मतलब छोटा। ठीक है, तो मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा इसको, सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे 6, 2, 7, 4, 3 सबसे छोटा नंबर 2 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी। उसके बाद चलिए 2 तो हमने लिख दिया। उसके बाद छोटा नंबर कौन है इनमें से 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। चलिए 3 लिख दिया। उसके बाद 4, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। उसके बाद 6 है यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है 7 है, फिर हम 7 लिख देंगे। ठीक है, और बोला ये है दैट कैन बी रिटन यूजिंग फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब माइनस करना। ठीक है, डिफरेंस। और यहाँ पे अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 7 गए 5। अब यहाँ पे अब इसने देखिए यहाँ पे 2 में से 7 तो नहीं माइनस कर सकती हूँ ना मैं, बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है। तो आपको पता ही है कि इसने इसको कैरी दिया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 12 में से 7 गए, कितना बन गया 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर कितना रह गया, अब यहाँ पे 12 रह गया ना। अब 12 में से 6 गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे कितना रह गया 13 में से 4 गए 9।
उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया, इसने इसको कैरी दिया था ना, अब यहाँ पे 6 था, अब ये 5 बन गया, 5 में से 3 गए, दैट इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 7 का 7 ही रहेगा क्योंकि इसने किसी को कैरी नहीं दिया है। ठीक है, पता चले आपने इसको 6 बना दिया है, इसने तो कैरी दिया ही नहीं किसी को भी, तो ये 7 का 7 ही रहेगा। अब 7 में से 2 गए, दैट इज 5। ये आपका 52,965 का डिफरेंस आता है। तो देखो कितना इजी, लैंग्वेज में करना भी कितना इजी होता है। मैंने सिंपल सा लिखा, मैंने कहा गिवन नंबर क्या है, ये है, ग्रेटेस्ट नंबर बता दिया, ये था, लीस्ट नंबर बता दिया, ये, आप लिख दीजिए डिफरेंस। अब ये डिफरेंस बता दीजिए कि डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, या सिंपल डिफरेंस लिख दीजिए, चलो डिफरेंस लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, फिर इसकी मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है, आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने यहाँ पे 10 पेन लिए, मैंने 10 पेन लेती हूँ जिसकी कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट 6 रुपये है। ठीक है, मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज है मेरे पास, तो मैंने कितने खरीदे हैं, 10। तो मेरे को 10 पेन, अगर एक पेन की कॉस्ट 6 रुपये है, तो अगर मैं 10 पेन लेती हूँ तो 10 × 6 60 रुपीज के हो गए, मेरे को 60 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने पैसे बचे, मैंने ये दुकानदार को 100 रुपीज दे दिए, बट मैंने पेन कितने लिए, मैंने पेन कितने लिए, 10 पेन लिए, और हर एक की कॉस्ट कितनी है, मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये, तो कितना हुआ 60, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, 40 रुपीज बच गए ना मेरे पास। ठीक है, बस ये ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने उसको घुमा फिरा के दे दिया। चलिए अब क्वेश्चन ये करते हैं कि ये करना क्या है इसमें। वो कहता है एक व्यापारी है जिसके पास, एक व्यापारी के पास इतने पैसे हैं, ठीक है, और उसने शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, उसको 40 रेडियो सेट खरीदने हैं जिसकी कॉस्ट है 1200 ईच का मतलब क्या हुआ, एक की कॉस्ट 1200 है। ओके, एक ईच का मतलब हमेशा क्या होता है, 1, मतलब उसने 1 का बताया आपको, और बट उसने खरीदे कितने हैं, 40 रेडियो परचेज करने हैं। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, पेन वाला एग्जाम्पल दिया, तो यही उसने कहा है कि अगर एक की कॉस्ट 1200 रुपये है और बट वो खरीदती कितने हैं, 40 रेडियो सेट खरीदती है, तो उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं, ये आपको चीज निकालनी है। तो चलिए पहले ये शुरू करते हैं, यहाँ पे टोटल मनी पहले लिख लेते हैं, टोटल मनी the merchant had कितनी है उसके पास टोटल मनी, दैट इज 78,592, और परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1200 ईच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच सेट, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ ईच, मैं बता रही हूँ फिर से, ईच मतलब 1 की कॉस्ट बताया उसने, ईच रेडियो सेट इज इक्वल्स टू 1200 रुपीज। ओके, अब इसने कहा हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज, तो खरीदे कितने हैं, 40 रेडियो सेट, तो यहाँ पे लिखिए आप कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट। अब मुझे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने पैसे वो उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज 1200 इंटू 40। ठीक है, इजी तरीका। देखिए ये जीरोस आप, ये भी नहीं आता है बच्चों, काफी बच्चों को क्या करते हैं
1200 इंटू 40 बोलती हूँ तो वो पूरा 1200 लिखते हैं, फिर 40 के साथ मल्टीप्लाई, बड़ा लंबा कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल देखो यहाँ पे 3 जीरोस है ना, इसको मान लिखिए, देखिए 12 4 जा 48, 48 होता है तो मैं यहाँ पे 48 लिख लूंगी, ठीक है, रुपीस में है ना ये इक्वेशन। और कितने जीरोस है यहाँ पे 3, तो मैं यहाँ पे 3 जीरोस लिख लूंगी, दैट इज 48,000। ओके, आई होप आपको ये पता चला होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट बोलते क्या, ये तो उसने 40 रेडियो सेट खरीदे हैं, ठीक है, बट बोला क्या उसने, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मनी लेफ्ट विद हर, मनी लेफ्ट विद हर। अब मुझे उसकी मनी निकालने के लिए कितने पैसे उसके पास बचे, मतलब कितने पैसे उसके पास बच गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, आपके पास 50 रुपए थे, ठीक है, आपने 30 रुपए की चॉकलेट ले ली, आपके पास कितने पैसे बचे, 20 रुपए। ये कैसे पता चला, माइनस करके, वही मैं यहाँ पे पता चलेगा कि उसको कितने पैसे उसके पास बचे हैं। तो आपका ये जो टोटल मनी थी 78,592 में से मैं 48,000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 78,592 में से 48,000। चलिए 2 का यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, और देखिए सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 में से 8 गए 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन 7 में से 4 गए 3, तो ये आपका 30,592 रुपीज उसके पास बच गए। तो दिस इज योर आंसर, दैट इज 30,592 रुपीज लिखना जरूरी है। ये हमें जो भी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट्स जो भी होती है ये रुपीज में, तो आपको रुपीज लिखना जरूरी है। तो मनी लेफ्ट विद हर या मनी लेफ्ट विद मर्चेंट, ठीक है, कितने पैसे बच गए उसके पास, 30,592। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट।